आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2 ऑर्डर्स आए जिसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है लॉकडाउन की, उन कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इज आउट किया गया, कुछ दुकानों को खुलने की परमिशन दी गई। ये पहले ऑर्डर में सब कुछ मेंशन था। दूसरे ऑर्डर में ये क्लैरिफाई किया गया कि दुकानें जिन एरियाज़ को हॉटस्पॉट जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर करेगी वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी, और जिन इलाकों में रेड जोन्स डिक्लेयर हो गए हैं जगहें, उन इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मैं आप तक जो खबर पहुंचाने जा रही हूं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये लिया है कि बेकरी की दुकानें और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट की दुकानें पूरे जम्मू कश्मीर में खोली जाएंगी। यानी कि लॉकडाउन के दौरान भी हर जगह पर, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगी, किसी में नहीं खुलेंगी, किसी एरिया में खुलेंगी, किसी एरिया में नहीं खुलेंगी। ये कह दिया गया है कि आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे परमिशन लेनी है, वो आपको पास इशू करेंगे। उसके बाद आप बेकरी की दुकान को या फिर आपकी अगर ड्राई फ्रूट की दुकान है तो उसे खोल सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये डिसाइड किया कि रमज़ान के चलते जो है इन दोनों दुकानों को खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सिमरनदीप सिंह जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उनका एक ऑफिशियल ऑर्डर आया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में चर्चा की और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स को अभी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, ये डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि ड्राई फ्रूट शॉप्स को और साथ ही साथ बेकरी की दुकानों को खुलने की परमिशन दी जाए। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी दुकानें खुलेंगी उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को उन्हें एनफोर्स करवाना पड़ेगा, खुद उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। उसके बाद जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें भी मास्क पहनना पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी इंश्योर करना होगा कि उन्होंने मास्क पहना हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हों। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शॉप्स खोलने से पहले आप ये नहीं समझिएगा कि आप खुद ही जाकर दुकान खोलें। ये कहा गया है कि आपको डीसी से परमिशन लेनी है। डीसी जब आपको परमिशन दे देगा उसके बाद आप जो है दुकान खोल सकते हैं। साथ ही में बेकरी शॉप्स जिन्हें खुलने की इजाज़त दे दी गई है, उन बेकरी शॉप से कहा गया है कि आप शॉप को रेस्टोरेंट की तरह या फिर कैफ़े की तरह नहीं खोल सकते, आपको सिंपल सामान बेचने की इजाज़त दी गई है। यानी कि आपने कई जगहों पर देखा होगा कि जो बेकरी शॉप्स होती है वहाँ पर चेयर्स भी लगे होते हैं, वहाँ पर लोग जो सामान खरीदते हैं वहीं पर बैठकर खाते हैं। तो ऐसा क्या है कि बेकरी शॉप्स अगर खुलेंगी तो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप उसे रेस्टोरेंट या कैफ़े की तरह से खोलें। आपने दुकान खोली है, जो भी शख्स आपसे सामान खरीद रहा है वो सामान खरीद कर जाएगा वहाँ से, वहाँ पर रुकेगा नहीं। साथ ही में ड्राई फ्रूट के बारे में पहले ये कहा गया था कि जो ड्राई फ्रूट शॉप्स हैं वो केवल होम डिलीवरी करेंगे, उन्हें शॉप्स खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, केवल कहा गया था कि वो होम डिलीवरी करें। लेकिन उसके बाद जितने भी जो ड्राई फ्रूट मर्चेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से ड्राई फ्रूट बेचने का काम है वो जम्मू या श्रीनगर इन कैपिटल सिटीज़ में तो हो सकता है, लेकिन जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर तो दुकानें खोलनी ही पड़ेंगी। वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि जो दुकानदार है वो होम डिलीवरीज करता रहे। और साथ ही में कहा गया कि इस महीने में क्योंकि ड्राई फ्रूट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो ओनली पॉसिबल वे आउट है वो ये है कि सभी दुकानों को खुलने की इजाज़त दे दी जाए। तो इस बात का नोटिस लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने, और उसके बाद ये रिटन डायरेक्शंस दी कि पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों को भी खुलने की इजाज़त दे दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया था उसमें भी ये कहा गया था कि जितनी भी दुकानें म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, यानी कि गांव के इलाकों में है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे वो सेमी रूरल एरियाज़ हो, उनके बारे में ये कहा गया था कि वहाँ पर जो चाहे शॉप नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ क्यों ना बेचती हो उन्हें खुलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कई लोग कहना शुरू हो गए कि भाई हमारे यहाँ तो खुलने की इजाज़त है लेकिन हम दुकान खोल रहे हैं तो पुलिस वाले हमको रोक रहे हैं। मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं, ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है। इसी बारे में मैं आपको बता दूं कि जो डीसी श्रीनगर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि न्यू एमएचए ऑर्डर अलाउज लोकल अथॉरिटीज़ टू टेक कॉल एज पर सिचुएशन, यानी कि किसी एरिया की क्या सिचुएशन है
का ध्यान रखते हुए जो लोकल अथॉरिटी है, चाहे वो मैं कहूँगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी या फिर वो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो ये फैसला लेंगे कि यहाँ पर दुकानें खोलनी है नहीं खोलनी है, कौन सी दुकानें खोलनी है, कितनी देर तक खोलनी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर था उसमें टाइमिंग नहीं बताई गई है कि आपको दुकानें कितनी देर तक खोलनी है। पहले भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जो किताबें हैं यानी स्कूल की किताबें हैं उनकी दुकानें खुलने की परमिशन दे दी जाए, जो रिचार्ज शॉप्स है उनकी खुलने की परमिशन दे दी जाए, या उसके अलावा कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फैंस बेचती हैं दुकानें उन्हें खुलने की परमिशन दे दी जाए। उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से डीसी रियासी ने भी अलग से ऑर्डर निकाला, डीसी किश्तवाड़ ने भी अलग से ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में उन्होंने बताया कि इसके अलावा ये दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग है, स्पेसिफिक दिन है जब आप वो दुकानें खोल सकते हैं। जिन एरियाज को हॉटस्पॉट कहा गया है, जम्मू कश्मीर में 5 एरियाज को हॉटस्पॉट कहा गया है, वहाँ कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी ये डिसीजन भी डिप्टी कमिश्नर ही लेंगे। ये डिसीजन जो है लोकल अथॉरिटीज़ लेंगी। उसके अलावा जो रेड जोन है वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर में भी क्लियर था। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी भी जो दुकानें खुलने की परमिशन दी गई है यानी कि बेकरी की शॉप्स की या ड्राई फ्रूट की शॉप्स का, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि पहले डिप्टी कमिश्नर से आपने परमिशन लेनी है कि हम दुकानें खोलें या नहीं खोलें। या इस बारे में जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वो एक ऑर्डर निकालेंगे और वो बताएंगे कि दुकानें कब तक खुलनी है, कौन सी दुकानें खुलनी है, और उसके बाद ही आप अपनी दुकानें खोलें। अभी आप पहले कोशिश ना करें कि आप अभी जाकर अपनी दुकान खोल लें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला ने भी इसी मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि शॉप्स के खुलने को लेकर अलग अलग लोग सवाल पूछते ही जा रहे हैं। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि अभी ऑनगोइंग जो सेटअप है वही चलता रहेगा, यानी जिस तरीके से अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते जितनी दुकानें बंद है उसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज बेचने वाली शॉप है वो खुली है। अभी यही सेटअप कंटिन्यू करेगा जब तक कोई और ऑर्डर रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं निकालती। आपकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को लेकर या फिर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी यूनियन टेरिटरी को लेकर एक ऑर्डर निकाल सकता है और उसके बाद ही आपको उस ऑर्डर का पालन करना है, उससे पहले आप अपनी दुकानें ना खोलें। साथ ही में ये भी कह दिया गया कि एनीवन वायलेटिंग द डायरेक्टिव्स शैल बी बुक्ड एज पर लॉ, यानी कि अभी अगर आप अपनी दुकान खोलने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है हम अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी जो नया ऑर्डर निकाला है उसमें लोकल अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया है कि वो डिसीजन लेंगे कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। लेकिन दोनों केसेस में आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि रमज़ान के महीने में ड्राई फ्रूट की शॉप्स और साथ ही साथ बेकरी शॉप्स खुलेंगी, पूरे जम्मू कश्मीर में खुलेंगी, लेकिन दुकान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगी। लेकिन दुकान खुलने से पहले आपको अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी है, या तो वो आपको पास इशू करेंगे या वो आपको परमिशन देंगे, उसके बाद ही आप अपनी दुकान जो है खोलेंगे। या फिर एक जनरल ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर निकाल सकते हैं कि हम आज परमिट करते हैं कि यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट शॉप्स हैं या जितनी भी बेकरीज हैं वो खुलें, और वो डायरेक्शन दे सकती हैं कि किस हिसाब से आपने दुकान खोलनी है। एक चीज़ तो क्लियर कर दी है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि बेकरीज को आप रेस्टोरेंट के तौर पर या फिर कैफ़े के तौर पर नहीं खोल सकते। आप वहाँ पर केवल सामान बेच सकते हैं, और साथ ही में जितनी भी दुकानों को खुलने की परमिशन मिलेगी उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने यह भी कहा कि कई सारे लोग नकली पासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पासेस इशू किए गए हैं उनकी स्कैन्ड कॉपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है गलत जो पासेस हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और 90% मूवमेंट उन्हें श्रीनगर में ऐसी देखने को मिली जो कि कम्प्लीटली अवॉइडेबल थी, यानी कि जिस मूवमेंट को करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लोग बाहर थे। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करने का पर्पस क्या है अगर आप लोग अपने घरों में ही नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही डिसहार्टनिंग है, बहुत ही बुरा लगता है ये देखते हुए कि लोग किस तरीके से पासेस का मिसयूज़ कर रहे हैं
और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि कितनी बड़ी महामारी से हम लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट में कहा। और आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी कि डीसी श्रीनगर खुद सड़क पर उतरे थे ये इंश्योर करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर मूवमेंट हो क्यों रही है, कौन लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं और कौन से पासेस हैं उनके पास जिनका इस्तेमाल करके वो जो है चेक पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये मालूम चला कि कई सारे जो पासेस थे वो फेक थे, कई सारे पासेस जो थे वो स्कैन्ड कॉपीज थे ऑलरेडी इशूड पासेस की। इससे पहले भी उन्होंने एक बारी इसी तरह के फेक पासेस को पकड़ा था और जो कंसर्न एचओडी थे उन डिपार्टमेंट्स के जिनके स्टाफर्स उन पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें उन्होंने लिखा भी था ये कहते हुए कि आखिर क्यों इन पासेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश कि कोई भी नया ऑर्डर आता है, कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो एकदम से डिसीजन ना लिया करें। अभी तक भी लॉकडाउन कॉल ऑफ नहीं किया गया है, लोगों की मूवमेंट पर से रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाई गई हैं। इसीलिए अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि पुलिस आपको रोकेगी नहीं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो आपको रोकेगी, क्योंकि अभी भी उनके लिए ऑर्डर्स वही हैं। जब डिस्ट्रिक्ट में कोई डिसीजन लिया जाता है या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेवल पे कोई डिसीजन लिया जाता है या उसी ऑर्डर के पालन करते हुए ये कह दिया जाता है कि अब आप दुकानें खोल सकते हैं, तभी आपको कोई कदम उठाना है। उससे पहले आप अपनी दुकानें खोलने की कोशिश ना करें, उससे पहले आप अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस छोटी सी अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, और भी कोई अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।